बहुत बहुत पहले, जब समय की गिनती भी इंसान ने शुरू नहीं की थी, पहाड़ों और नदियों से घिरी एक शांत घाटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग सरल थे, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते थे, सूरज के साथ जागते और तारों के साथ सो जाते थे। उसी गांव में एक युवती रहती थी। उसका नाम था एला। एला बाकी लड़कियों से अलग थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक समझदार लगती थी। वो कम बोलती थी, ज्यादा सोचती थी और अक्सर नदी के किनारे पत्थरों पर बैठकर घंटों पानी की लहरों को निहारती रहती थी, जैसे उसमें कोई छिपा हुआ जवाब ढूंढ रही हो। गांव के लोग कहते थे कि एला अजीब है, कभी मुस्कुराती नहीं, कभी किसी से ज्यादा बोलती नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि एला अपने भीतर एक अधूरा सवाल लिए जी रही थी। वो जानना चाहती थी कि जीवन में प्रेम क्या होता है, आत्मा का अर्थ क्या है, और क्या मनुष्य केवल जीने के लिए पैदा हुआ है या समझने के लिए। हर रात वो आसमान के तारे गिनती और सोचती कि शायद उनमें से कोई उसके प्रश्नों का उत्तर जानता होगा। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर था। वो मंदिर पहाड़ी पर बना था, जहां एक वृद्ध साधु रहते थे, द्रवेश नाम के। उनके बारे में कहा जाता था कि वे पहले एक राजा थे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया था। लोग उन्हें आदर तो देते थे, पर उनके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहा जाता था कि जो उनसे मिलता है वो वैसा नहीं लौटता जैसा गया था, जैसे भीतर कुछ बदल जाता हो। एक दिन जब सूरज ढलने को था और घाटी पर सुनहरी धूप फैल रही थी, एला ने अचानक मंदिर की ओर चलने का निश्चय किया। उसके कदम हल्के थे, पर दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव के लोगों ने उसे जाते देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें लगा कि वो पूजा करने जा रही है, मगर एला जानती थी कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उसके अस्तित्व की तलाश थी। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वृद्ध साधु पत्थर पर आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हैं। हवा में अगरबत्ती की सुगंध थी और पीछे पहाड़ी झरने की हल्की आवाज गूंज रही थी। एला धीरे से बोली, गुरुवर। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उनकी नजरों में कोई सवाल नहीं था, बस शांत स्वीकार था। बेटी, उन्होंने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? एला ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, मैं जानना चाहती हूं कि मन में जो इच्छाएं उठती हैं, वे गुनाह हैं या ईश्वर की परीक्षा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, इच्छा और परीक्षा में केवल समझ का अंतर होता है। यदि इच्छा किसी को पाने की है तो वो मोह है, लेकिन यदि इच्छा किसी सत्य को जानने की है तो वो साधना है। एला ने आगे बढ़कर पूछा, और प्रेम, वो क्या है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, प्रेम सबसे बड़ा तप है। ये किसी को पाने की चाह नहीं, किसी को समर्पित होने की हिम्मत है। जब तुम प्रेम करती हो तो तुम्हें अपने अहंकार, अपने भय, अपने मैं को त्यागना पड़ता है, तभी प्रेम शुद्ध बनता है। रात ढल चुकी थी, चांद आसमान में था और मंदिर की दीवारों पर उसकी रोशनी पड़ रही थी। एला वही बैठी साधु की बातें सुनती रही। उसके दिल में धीरे धीरे शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने भीतर के तूफान को थाम लिया हो। हर शब्द उसके मन के खाली हिस्सों को भर रहा था। वो पहली बार समझ रही थी कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर सांस को अर्थ देने का नाम है। दिन बीतते गए। एला अब रोज मंदिर आने लगी। कभी चुपचाप साधु के पास बैठ जाती, कभी उनसे प्रश्न पूछती। धीरे धीरे उसका मन और विचार बदलने लगे। वो अब कम बोलती थी, पर उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, जैसे उसे अपने भीतर कोई दिव्यता मिल गई हो। गांव वाले अब उसके बारे में अलग बातें करने लगे। कुछ कहते कि वो साध्वी बन गई है, कुछ कहते कि वो किसी चमत्कार के अधीन है। फिर एक दिन गांव वालों ने देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद है और वृद्ध साधु कहीं नहीं है। किसी को नहीं पता चला कि वे कहाँ गए, पर मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठी एला दिखाई दी।
हाथ में वही लकड़ी की छड़ी लिए जो साधु के पास होती थी। अब उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी साधु के चेहरे पर थी। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, उत्तर थे। समय बीत गया। लोग कहते हैं कि अब वो मंदिर एला का है। वो वहां पूजा नहीं करती, बल्कि हर आने वाले को बस यही सिखाती है। प्रेम किसी को बांधने की शक्ति नहीं, मुक्त करने की साधना है। रात के समय जब घाटी में हवा चलती है तो मंदिर के आसपास एक मधुर स्त्री स्वर गूंजता है, जैसे कोई कह रहा हो, सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। और इस तरह एक साधारण सी लड़की, जिसने अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक वृद्ध साधु के पास कदम बढ़ाए थे, स्वयं एक ऐसी रोशनी बन गई जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में प्रेम, शांति और आत्मज्ञान की लौ जला दी।